Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. धन्यवाद। इनकी बात वो काट देना जो थोड़ा कह गए, थोड़ा नाराजगी। मंच पर हमारे साथ पूर्व सांसद आदरणीय सलीम शेरवानी साहब और आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, बहुत ही जिनके पास राजनीतिक अनुभव है, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ और आसपास में बहुत बड़े पैमाने पे प्रभाव रखने वाले, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, ऐसे नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री बृजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक चौधरी लियाकत अली साहब हैं जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला रहा, सहारनपुर के, मैं उनका स्वागत करता हूं। लोधी राकेश राजपूत जी का स्वागत करता हूं। राम दुलारे भार्गव और उनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सिदौली के, मैं उनका और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हैं उनका भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं। अब्दुल रशीद खां साहब जो ब्लॉक प्रमुख रहे नानपारा के, बड़ी संख्या में हैं और बड़ी संख्या में इनके साथ साथी आए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, इनके साथ जुड़े लोग हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, वो सभी लोगों का स्वागत और बधाई देता हूं मैं। साथ ही साथ अर्जुन सिंह जी जो प्रधान संघ चला रहे हैं, संगठन है उनका अलीगढ़ का, उनके साथ बड़े पैमाने पे कुछ साथी आए हैं और कुछ साथी नहीं आ पाए हैं। हम उन सभी साथियों का बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुनील राजवंशी जी हैं, उनके साथ 100 लोगों से ज़्यादा लोग आए हैं, कार्यकर्ता, नेता, मैं उनका स्वागत करता हूं। बड़ी सूची है जिसमें विष्णु कुमार जाटव जी से लेकर के कृष्ण कुमार एडवोकेट, ब्रजेश गौतम, सुरेश गौतम, ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ रहे विधायक ज़मीरुल्लाह साहब, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में करता हूं। मैं सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो संघर्ष और जो लड़ाई है उसमें समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा और हमें भरोसा है आप पर कि आप लोग जब साथ हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की और बड़ी ताकत बनेगी और जो आज सत्ता में लोग हैं उन्हें हटाने में हम लोग कामयाब होंगे। अभी हमारे कुछ साथियों ने बहुत बड़ा सपना दिखा दिया, हमारा इतना बड़ा सपना नहीं है। हमारी इच्छा यही है हम समाजवादियों की कि जो अधूरा विकास, जो अधूरी विकास की योजनाएं छोड़ दी थी, जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम समाजवादियों ने किया था, जनता में जाकर के हम समाजवादी नीतियों को, कार्यक्रमों को और अपने सिद्धांतों को पहुंचाएंगे और हमें भरोसा है कि जनता उन सिद्धांतों, कार्यक्रमों को समझ करके हमें समाजवादियों को फिर एक बार मौका देगी। वहीं जो हालात हैं देश में, किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे।
इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता आज उत्तर प्रदेश में कि लूट हो गई धान की। इतनी बड़ी लूट धान की कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। किसान अपना धान नहीं दे पाया। जिन केंद्रों को धान खरीदना था वो खरीदे नहीं, और जिन किसानों को कीमत भी मिली तो बताओ उन्हें क्या कीमत मिली होगी? 1100 रुपए। और सरकारी जो कीमत थी, जो तय थी, वो क्या कितने किसानों को मिल पाई? हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के और देश के जिस कोने से भी किसान आए हैं। कम से कम ऐसे काले कानून के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। वो दिल्ली में जाकर के मांग रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उन किसानों की मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश के किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही हैं उससे न केवल किसान बल्कि हमारा नौजवान और बड़े पैमाने से व्यापार बर्बाद हुआ है। हमें उम्मीद है कि जितने साथी आज हमारे साथ जुटे हैं, साथ आ रहे हैं, इन साथियों को जोड़ करके और बड़े पैमाने पर साथियों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी इन ताकतों को उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश आज जारी किया है जिस पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी, लफ्ज़ हाथ को बड़े सजा का प्रावधान किया है सरकार ने, और योगी सरकार इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे अच्छा झूठ, उनसे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। आज एक अखबार में, मैंने बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार में, और तमाम जो आज प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें खबर मैंने पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि 2022 तक, अगले वर्ष तक, अगले से अगले वर्ष जब आएगा तो उत्तर प्रदेश में 10,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो जाएगा, वो भी सोलर एनर्जी का। जो कानून हमसे आप पूछ रहे हो कानून के बारे में, कभी आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि क्या वो सोलर पैनल के बारे में कुछ जानते हैं? 10,000 मेगावाट बढ़ा देंगे, भूल जाइए 10,000 मेगावाट। इस देश के राष्ट्रपति रहे 2 बार, और उस समय की समाजवादी सरकार ने कन्नौज में एक बहुत छोटा सा प्लांट लगाया था जिससे वहां के गांव को 24 घंटे बिजली फ्री मिलती थी, जिसमें उनका ट्यूबवेल चलता था, चक्की चलती थी, या उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता थी बिजली की, उसकी पूरी पूर्ति वो प्लांट करता था। वो कुछ मामूली वॉट का होगा। आप उस गांव की फ्री बिजली को काट दिया आपने। आपकी जिम्मेदारी ये होती कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो व्यवस्था लागू की है, अगर वो अच्छी व्यवस्था है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फ्री बिजली दे पा रहे हो? अगर वो व्यवस्था लागू करते तो आज शायद हमारा किसान खुशहाल होता। और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर आपसे भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे एक मिस्ड कॉल व्यवस्था थी, और मिस्ड कॉल व्यवस्था से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। मिस्ड कॉल करिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं, वो नंबर हमें बता दो, वो स्थान हमें बता दो जहां पर किसान को धान अपने पहुंचा दे और उसको कीमत मिल जाए। और जो कानून बनाने की बात है, कम से कम ऐसा कानून बना दो
कि हमारे किसानों को आय दोगुनी मिलने लगे, गन्ने का भुगतान हो जाए, धान की कीमत बढ़ जाए, और वो कानून भी बना दो जिससे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं तो रोजगारी आ जाए। अखिलेश जी, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं बिजली विभाग के, श्रीकांत शर्मा, जो लगातार साइकिल चला रहे हैं, आज वो नोएडा में भी साइकिल से निरीक्षण कर रहे हैं कि बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही। काम तो हमारी साइकिल ही आ रही है। देखिए, केवल साइकिल यहाँ नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी है और आपको भी जानकारी है, हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे हिस्से में गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक साइकिल दी थी प्रधानमंत्री जी को। और मुझे लगता है ये जो मंत्री हैं चल रहे हैं साइकिल पे, और लोग भी चलते हैं, कई लोग चलते हैं, क्योंकि साइकिल गरीब की है, साइकिल किसान की है, साइकिल नौजवान की है, साइकिल उनकी भी है जो 2 लाख हमारे जवान भारत में उत्तर प्रदेश के ही सेवा कर रहे हैं सीमा पर, और समाजवादी पार्टी की साइकिल है। इससे अच्छा चुनाव चिन्ह हो ही नहीं सकता कोई। तो वो आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि क्या आने वाला समय है, वो साइकिल नहीं चला रहे हैं, वो आने वाला समय किनका आ रहा है वो बता रहे हैं। ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत तेज हो गए। उत्तर प्रदेश में लगातार औद्योगिक विकास बड़े स्तर पर हो रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ औद्योगिक विकास के नाम पर थपथपा रही है, आंकड़े जारी कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तब तक नहीं बेहतर हो सकती जब तक किसानों का हम भुगतान न करा दें। किसानों की आय जब तक नहीं बढ़ेगी, आप कोई सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ है तो ये भी बता दो कि दुनिया में भारत भ्रष्टाचार में कहां पहुंच गया है, और फिर उत्तर प्रदेश का भी नंबर कहीं ना कहीं होगा। जब कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा ऊपर नंबर है हमारा, फेक इनकाउंटर्स में हमारा नंबर 1 है, और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, एक नहीं बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूं, झूठे मुकदमे लगा करके। अब कल एक मिठाई वाला एक किसी के परिवार में कोई खुशी थी तो मिठाई लेकर के आया, तो मोतीचूर के लड्डू लेके आया। मैंने पूछा किस कीमत का है ये, तो 600 रुपए बताया उसने। मैंने कहा अगर यही किसी और दूसरी दुकान में लें तो हो सकता है 700 रुपए का हो सकता है 500 रुपए का हो। एक शहर में कई दुकानें ऐसी मिल सकती हैं जहां पर एक ही तरह का लड्डू न जाने कितनी कीमत का हो। है कि नहीं है ये बताओ। अरे बात तो खत्म हो जाने दो पहले। तुम भी पहले से मन बना के आए हो क्या? तो आप जांच करो, किसी की भी कुछ भी कर सकते हैं आप जिसकी जांच करना चाहो। हम कुछ भी कहें आप मानेंगे वो तैयार ही नहीं है। आप लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के सब कुछ, लेकिन अपना नक्शा कब पास करा ये बताते ही नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं बहुत सारे लोगों के किसी के नक्शे पास नहीं है। गांव में तो किसी की जमीन के कागज नहीं हो ना नक्शा पास है। जो हमारे दादा परदादाओं ने घर बनाए हैं उनके नक्शे ही नहीं हुआ करते थे और जमीन के कागज नहीं होते थे। ये गरीब तो भूल जाइए, आपके उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास जमीन के कागज नहीं है। तो आप जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। अगले महीने जब सदन में बात होगी, बिल आएगा तो उस पे आप लोग का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि आज तो अप्रूवल मिल गया होगा। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है। सरकार आने तक वापस लेंगे क्या ये लग वाला कानून? आज तक आप पूछो। एसआईटी की रिपोर्ट में पाया गया आजम खान साहब जर्नलिज्म भर्ती वाले में दोषी हैं और जांच हो रही थी तो ये भी आ गया था कि उस वक्त आपके निर्देश पे सही करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
जांच इस बात की भी हो, आज लखनऊ में सबसे शानदार, सुंदर, अच्छा मॉल बना हुआ है। समाजवादी सरकार ने अपने सरकार के खजाने से लगाया है, सरकार के खजाने से, सरकार के खजाने से, सरकार का मॉल था। आज कीमत पता करिए क्या कीमत थी। आप बताइए, डिप्टी सीएम ने पत्र लिख करके कहा कि मुख्यमंत्री ने गलत किया या सरकार से गलत फैसला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या जांच हुई उसकी? आपके अधिकारी हैं, आप जो कह दोगे वो मानेंगे? ये कौन सी नई बात है सरकार में? सब अधिकारी आपके हैं। आप कभी सोचिए कि ये वो सरकार है जिसके एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हों। नहीं लगाए क्या आरोप? ये सरकार वो है, किसी को भी फंसा सकती, किसी को भी जेल भेज सकती है। और आप क्यों पूछते हो? आपके कई साथी जेल चले गए जिन्होंने कहा कि दाल में पानी है, दाल नहीं है। जेल गए कि नहीं गए बताओ? आप, हमें पता है कि आप हिम्मत जुटा के सच दिखाते हो, बताते हैं, लेकिन सरकार कैसी है आप जानते हो। और किसी की भी जांच कर लो आप। ये सरकारों का पुराना तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है किसी को परेशान करना। और जहां तक मोहम्मद आजम खान साहब की बात है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और केवल इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी अच्छी बना दी, कुछ काम अच्छे कर दिए। और जब जांच होगी तो दूसरों की भी तो जांच होगी। हमने कहा कि ये मॉल बताइए, हजारों करोड़ का बना हुआ, आपने कितने करोड़ में बेच दिया? आप एक्सप्रेसवे को बेचने जा रहे हो? क्या आप एक्सप्रेसवे को नहीं बेचने जा रहे हो? आपने टोल किसको दे दिया? क्या जनता नहीं जानती? वो समय आएगा, वो समय बताएगा कि सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है, सरकार ने कितनी लूट की है। सर, इस पे एक बार और क्लियर कर दीजिए, जिहाद वाले में समाजवादी पार्टी को क्या गड़बड़ किया गया, इस कानून में क्या गड़बड़? सरकार, ये मुझे आप बताइए, सरकारी एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपये मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। जब सरकार ही योजना चला रही है तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? सर, एक हमारा सवाल है, घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का, उसका 9वां पेज है शिक्षा के ऊपर, उसको लेकर मैं रियलिटी चेक केवल 9 पेज पढ़े आपने? पूरा झूठ पढ़ लीजिए, पूरा झूठ है उसमें। 9वां हम एक पेज पढ़ पाते हैं, एक पेज जब पढ़ते हैं उसका रियलिटी चेक कर लेते हैं। तो 9वां पेज का मैंने रियलिटी चेक किया, उसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी गया और उसी भी प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल रैली थी वहाँ पे आ रहे हैं। मैंने छात्रों से पूछा किसी एक भी काम हुआ, तो छात्रों का कहना था उसमें एक भी काम नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी की जो बात सर वहाँ पे लिखा गया 10 अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, उसको लेकर हमको बहुत चिंता हुआ कि एक भी यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय नहीं होती। तो क्या आपकी जो सरकार आएगी तो इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ आप? मुझे खुशी है इस बात की कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बजट का पैसा किसी ने दिया था तो समाजवादी सरकार ने दिया था। उसको आप ऑन रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और सबसे ज़्यादा लैपटॉप भी अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी सरकार ने दिया। और एक शानदार मेट्रो उसके सामने से निकल के जा रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। आपको सोचना ये चाहिए, जितनी मेट्रो समाजवादी सरकार ने बनाई, जहां तक जाती है वहां से वापस मेट्रो लौट आती है। ये सरकार उससे आगे नहीं बढ़ा पाई। जिन शहरों में हम समाजवादी सरकार ने दी मेट्रो, चाहे वो कानपुर हो चाहे आगरा हो, उसको अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार का चल रहा है। हमें तो मुख्यमंत्री से ये देखना है कि मुख्यमंत्री जी ने 2 मेट्रो अनाउंस की थी, आप भूल गए होंगे, मुझे तो याद है, एक झांसी में और एक लगता है गोरखपुर में। और उन्होंने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी दिया, उनके घोषणा पत्र में नहीं था। वो समाजवादियों का चोरी करके, नकल कर करके बना रहे हैं और वो आकर के हमारे घर में जोड़ दिया। मुख्यमंत्री आज हैदराबाद गए हैं प्रचार करने के लिए, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, जब उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री 2022 में कैसे हरा पाएंगे?
हैदराबाद वाले समझ ही नहीं पाएंगे जो बोल के आएंगे, वो तेलुगु भाषा है वहाँ पर, और इनकी ठोको नीति तो कोई समझ में ही नहीं पाएगा। और वो जो राम राम सत्य है वो भी कोई नहीं समझ पाएगा। कोविड का समय चल रहा है, अभी दीपोत्सव मनाया गया, अभी देव दीपावली की भी तैयारियां चल रही हैं। एक कमेंट में उस पर जा रहा था कि तो कोविड चल रहा है तो हमें भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, आपको भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। और बिहार का इलेक्शन आपने पूरा लाइव टेलीकास्ट किया है, आपको नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती की। मोदी जी की रैली की तैयारी हो रही है वहाँ पे काशी में। देव दीपावली की तैयारियां चल रही हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन अभी हो रहा है। कोविड, हालांकि जनता ये समझती है कि कोविड है ही नहीं कुछ, आम जनता गरीब ये समझ रही कोविड नहीं है। तो ये हर देश में है इस तरह की, कुछ आबादी ऐसा मान रही है, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कोविड नहीं है, लेकिन बीमारी है। हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बीमारी है, और अगर बीमार हो गए तो उसके लिए इलाज बड़ा मुश्किल है, शायद संभव भी नहीं होगा। लखनऊ के अस्पताल भरे हुए हैं, दिल्ली के अस्पताल भरे हुए हैं, और सरकार जैसा कर रही है वो आपसे बेहतर कौन समझेगा। और आपके बीच के लोग भी चले गए, आपके बीच के लोगों के परिवार के सदस्यों की भी जान चली गई कोविड से। और हम पार्टी कार्यालय में, हमारे बीच के भी लोग हैं, कईयों को हम जानते हैं जिन्होंने कोविड से जान गई है जिनकी। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, सरकार ने गरीब को इलाज नहीं दिया, उनको 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दिया, इसीलिए तो वो कानून ला रहे हैं जिस कानून की आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जनता सही मुद्दों पे बहस करे, सही मुद्दे सरकार से पूछे जाएं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, लखनऊ की मेट्रो, आपके एक्सप्रेस वे, आपने कहा दिवाली पे बन जाएगा पूर्वांचल का, क्या दिवाली आने वाली है क्या? अब अगले साल की दिवाली आएगी। और फिर मंडियों की हालत क्या कर दी आपने? भविष्य में मंडियों का क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी मंडियां बनी समाजवादी सरकार में, आपकी बांदा में मंडी बनी, झांसी में बनाई, जालौन में बनाई, चित्रकूट में बनाई, आपके एक्सप्रेस वे के अलोंग बनाई, जमीन सुल्तानपुर में लेनी थी, गाजीपुर में लेनी थी, आजमगढ़ में लेनी थी। आज क्या हुआ उन मंडियों का? और ये जो किसान, जो प्रधान संघ का साथी बोल रहा था, मंडी ने कभी इतने गांवों को सीसी नहीं बनाया होगा। कम से कम मंडी से विकास होता था, कई हजार गांव जनरेशन मिस बनाए गए थे मंडी के पैसे से। अब मंडी खत्म कर दी। इस सरकार ने सबका पैसा छीन लिया। कौन सा कर्मचारी जिसका पैसा नहीं छीना? किसका वेतन नहीं काटा? और अर्थव्यवस्था कहां है? भविष्य क्या दिखता है आपका? क्या भविष्य है बोलिए? तो सोचिए, जिस सरकार ने भविष्य खत्म कर दिया हो, लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हो, और नफरत के साथ साथ लोगों के बीच में खाई पैदा करते हो। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.